आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह फिर से एक बार आप सबों का स्वागत है मॉर्निंग डिवोशन में। आज की सुबह जिस वचन पर हम मनन करने पाएंगे वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 11, 12 और 13 वचन। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर यीशु ने कहा, एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। सो छोटे ने अपने पिता से कहा, जो संपत्ति मेरे बाटे में आती है उसे मुझे दे दे। तो पिता ने उन दोनों को अपना धन बांट दिया। अभी कोई अधिक समय नहीं बीता था कि छोटे बेटे ने अपनी समूची संपत्ति समेटी और किसी दूर देश को चल पड़ा और वहां जंगलियों सा उद्दंड जीवन जीते हुए उसने अपना सारा धन बर्बाद कर डाला। और इस स्थान पर एक भयानक अकाल पड़ा और उसने अपना सारा धन नष्ट कर डाला, बर्बाद कर डाला। और उसके बाद में वो वहां जाकर मजदूरी करने लगा और किसी व्यक्ति ने उसे सुअर के खेत में चराने के लिए भेज दिया और वहां पर वो वही फलियों से पेट भरता था जिसे सुअर खाया करते थे। तब उसने अपने आपे में आकर कहा कि मेरे पिता के पास कितने ही ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खाने के बाद भी बच जाता है और मैं यहाँ भूखा पड़ा हुआ हूँ। सो उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरुद्ध पाप किया है। और पिता उसे अपने सीने से लगा लेता है। तो प्रभु के लोगों, आज हम किन बातों के विषय में चर्चा करेंगे? आज हम देखेंगे बंधुआई के विषय में। बंधुआई किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे किन्हीं आदतों की हो, किन्हीं लत की हो या किसी अन्य प्रकार की ही क्यों ना हो, या यूं कहें कि बंधुआई किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, वह आपको उस स्थान से दूर करेगी जो स्थान परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। वह स्थान जो खुदा ने मेरे और आपके लिए नियुक्त करा है उसके कार्य करने के लिए और उसकी योजना को पूरी करने के लिए। अब उड़ाऊ पुत्र को ही देखिए ना, वह एक नए स्थान पर गया। अब हम भी सोच सकते हैं कि शायद वह स्थान जो दूसरा स्थान है ज्यादा खूबसूरत होगा, ज्यादा बेहतर होगा, या कह सकते हैं कि यदि मैं कुछ नया करूं, यदि मैं ये करूं, शायद इस बात को मैं वैसा करूं, शायद इस बात को मैं ऐसा करूं तो शायद बेहतर होगा। लेकिन उसने, उड़ाऊ पुत्र ने, उस स्थान पर अपना सब कुछ खो दिया। तो पहली बात, बंधुआई किसी प्रकार की भी क्यों ना हो, आपको कोशिश करेगी कि परमेश्वर की योजना से अलग कर दे और खुदा की हुजूरी से, परमेश्वर की उपस्थिति से आपको अलग करे। दूसरी बात, चीजों का रहना इस बात का प्रमाण नहीं है कि सब कुछ सही है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमारी आवश्यकताएं की सारी चीजें हैं और हमारी जरूरत की सारी चीजें हमारे पास है और सब कुछ सही है। लेकिन उड़ाऊ पुत्र को भी लगा था कि वहां के लोग अच्छे होंगे। कई बार हमें यह लग सकता है कि हमारे पास तो सब कुछ है, मैंने तो पिता से अपना हिस्सा ले लिया है और मैं अपने जीवन को व्यापन कर लूंगा। लेकिन प्रभु के लोगों, उसके दोस्त भी तब तक उसके साथ रहे जब तक उसके पास धन था। फिर कोई दोस्त और कोई व्यक्ति उसकी सुधि लेने के लिए भी ना रहा। तो हम क्या देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि अपनी चीजों पर निर्भर ना रहें, परंतु पिता पर निर्भर रहना सीखें। अब देखिए, धन उसके पास पिता के घर में भी था और दूर देश में भी था। लेकिन जब पिता के घर में था तब धन खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब वह अकेला दूर हो गया तब उसके पास सारा धन खत्म हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूं, जो चीजें मैंने पिता से पाई हैं उसे मैं नष्ट और बर्बाद भी कर सकता हूं और खो सकता हूं अगर पिता मेरे साथ, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ नहीं है। धन दोनों ही जगह है, पिता के घर में और पिता से दूर होकर जो उसने अपना हिस्सा लिया हुआ है। लेकिन जब पिता से दूर है तो उसके पास उस भंडार से धन नहीं है जो भंडार पिता का है, क्योंकि उसने अपने पिता की उपस्थिति को खो दिया है या पिता की उपस्थिति से दूर हो गया है। तो आज हमें क्या करना है? अगर मैं ऐसे किसी स्थान पर पाया जाता हूं तो पश्चाताप करके पिता के पास वापस आना है और वह खुले दिल से, हर्ष के साथ अपने सीने से लगाकर मुझे ग्रहण करने के लिए तैयार है। सवाल है कि क्या मैं अपनी बंधुआई को पहचान पा रहा हूं? और अगर पहचान पा रहा हूं तो समय है वापस लौटने का। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे।